सत्संग के तीसरे भाग को प्रारंभ करते हैं। अहंकार क्या है तथा उसकी निवृत्ति कैसे होगी, इसके बारे में पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं। जीव के बंधन का मूल कारण है अहंकार। अहंकार दो तरह का होता है। पहला, अपरा जड़ प्रकृति का धातु रूप अहंकार, इसको अहम वृत्ति रूप समष्टि अहंकार भी कहते हैं। दूसरा, चेतन के द्वारा अपरा प्रकृति के साथ माने हुए संबंध से होने वाला तादात्म्य अहंकार, इसको चित जड़ ग्रंथि रूप व्यष्टि अहंकार भी कहते हैं। धातु रूप अहंकार में कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह अहंकार मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि की तरह एक करण ही है। इसलिए संपूर्ण दोष तादात्म्य रूप अहंकार में है, अर्थात देह अभिमान में ही है। जीवन मुक्त तत्वज्ञ भगवत प्रेमी महापुरुष में तादात्म्य रूप अहंकार का सर्वथा अभाव होता है। अतः उसके कहलाने वाले शरीर के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाएं धातु रूप अहंकार से ही होती हैं। परंतु जड़ प्रकृति के कार्य शरीर को अपना स्वरूप मान लेने के कारण मनुष्य अज्ञानवश अपने को उन क्रियाओं का कर्ता मान लेता है और बंध जाता है। तादात्म्य रूप अहंकार मैं हूं, इससे परिच्छिन्नता, एक देशीयता आती है। परिच्छिन्नता आते ही इस अहंकार के कई भेद हो जाते हैं। वर्ण, आश्रम, शरीर, अवस्था, योग्यता, संबंध, व्यवसाय, धर्म, उपासना इत्यादि को लेकर अहंकार के सैकड़ों हजारों भेद हो जाते हैं। जैसे वर्ण को लेकर मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ इत्यादि। आश्रम को लेकर मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ इत्यादि। शरीर को लेकर मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं देवता हूँ इत्यादि। अवस्था को लेकर मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ इत्यादि। योग्यता को लेकर मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं समझदार हूँ इत्यादि। संबंध को लेकर मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, मैं पुत्र हूँ इत्यादि। व्यवसाय को लेकर मैं अध्यापक हूँ, मैं व्यापारी हूँ इत्यादि। धर्म को लेकर मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ इत्यादि। उपासना को लेकर मैं निर्गुण उपासक हूँ, मैं सगुण उपासक हूँ, मैं राम का उपासक हूँ, मैं कृष्ण का उपासक हूँ इत्यादि। ये सब के सब भेद अहम में ही हैं, तत्व में नहीं है। इन सब में मैं तो अनेक हैं, पर हूं सत्ता एक ही है। यह तादात्म्य रूप अहंकार प्राणी मात्र में रहता है। अतः पशु पक्षियों में भी अपनी जाति का अहंकार रहता है। इसीलिए वे अपनी जाति वालों के साथ ही रहते हैं और अपनी जाति में ही संतान उत्पन्न करते हैं। उनकी एक एक जाति में भी परस्पर अलग अलग अहंकार रहता है। जैसे एक मोहल्ले का कुत्ता दूसरे मोहल्ले में जाता है तो दूसरे मोहल्ले का कुत्ता उसको वहां आने नहीं देता, उससे लड़ाई करता है। कुत्ता देख कुत्ता गुर्राया, मैं बैठा फिर तू क्यों आया। इस तरह प्राणियों में अहमता भेद तो है, पर सत्ता भेद नहीं है। संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मक है। श्रीमद् भागवत में अहंकार को भी 3 प्रकार का बताया गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अतः सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के जितने भी भेद सृष्टि में पाए जाते हैं वे सब अहंकार में ही हैं। जब तक व्यष्टि अहंकार रहता है तब तक साधकों में
और उनके साधनों में भेद रहता है, परंतु तत्व की प्राप्ति होने पर भेद नहीं रहता। जब तक दार्शनिकों में और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने वालों में किंचित भी व्यष्टि अहंकार रहता है, तब तक दर्शनों का भेद रहता है। न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये 6 आस्तिक दर्शन हैं, ईश्वर की सत्ता मानने वाले दर्शन हैं। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन में भौतिकता की प्रधानता है। योग दर्शन और सांख्य दर्शन में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का ही वर्णन है। पूर्व मीमांसा में स्वर्ग आदि की प्राप्ति और उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन में ब्रह्म की प्राप्ति मुख्य है। इन दोनों दर्शनों को मीमांसा कहने का तात्पर्य है कि इनमें अपने विचार, दर्शन अर्थात अनुभव की मुख्यता नहीं है, अपितु वैदिक मंत्रों पर विचार की मुख्यता है। इन दोनों में वेदांत दर्शन के कई भेद हैं, जैसे अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, अचिंत्य भेदा भेद इत्यादि। अहम के कारण ही दार्शनिकों में परस्पर विरोध और अपने अपने मत का पक्षपात रहता है, जिससे वे अपने मत का मंडन और दूसरे के मत का खंडन करते हैं। तात्पर्य है कि सूक्ष्म अहम रहने से मतभेद होता है, तत्व में मतभेद है ही नहीं। अहम का अत्यंत अभाव होने पर भेद नहीं रहता, अपितु तत्व रहता है। तत्व में अहम नहीं है और अहम में तत्व नहीं है। अहम से पृथकता पैदा होती है। जहाँ पृथकता है वहाँ बोध कहाँ, और जहाँ बोध है वहाँ पृथकता कहाँ। मैं हूँ, इसमें मैं जड़ है और हूँ चेतन है। जड़ की मुख्यता से संसार की इच्छा और चेतन की मुख्यता से परमात्मा की इच्छा उत्पन्न होती है। तात्पर्य है कि संसार की इच्छा में मैं की प्रधानता और परमात्मा की इच्छा में हूँ की प्रधानता रहती है। मैं जड़ की प्रधानता होने से जीव संसारी होता है और हूँ चेतन की प्रधानता होने से जीव साधक होता है। अतः मुख्य रूप से तादात्म्य रूप अहंकार के 2 भेद हैं। लौकिक अहंकार, जैसे मैं संसारी हूँ, और पारमार्थिक अहंकार, जैसे मैं साधक हूँ। पहले लौकिक अहंकार को समझते हैं। जब मनुष्य का उद्देश्य असत भोग और संग्रह को प्राप्त करने का हो जाता है, तब उसमें मैं संसारी हूँ, यह लौकिक अहंकार रहता है। ऐसा अहंकार दृढ़ होने पर मनुष्य निरंतर संसारी रहता है। सांसारिक कार्य करते समय तो वह संसारी रहता ही है, साधन करते समय भी वह संसारी ही रहता है। इसलिए वह जो भी साधन करता है वह कामना को लेकर, कामना पूर्ति के लिए ही करता है, और वह साधन उसमें साधकपन का अभिमान बढ़ाने वाला होता है। अभिमान अहंकार का ही स्थूल रूप है। जब मनुष्य में भोग भोगने और संग्रह करने की प्रवृत्ति अधिक हो जाती है, तब उसमें स्वार्थ और अभिमान आ जाते हैं, जो कि आसुरी संपत्ति है। स्वार्थ और अभिमान आने से उसका अहंकार आसुरी संपत्ति वाला हो जाता है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः दंभ अहंकार संयुक्ता। आसुरी संपत्ति वाला अहंकार भयंकर नरकों में ले जाता है। पतंती नरके शुचौ। अगर ऐसा माने कि ज्ञान मुक्ति होने पर
आसुरी संपत्ति वाला अहंकार ही मिटता है, तादात्म्य रूप अहंकार नहीं मिटता। तो यह मान्यता ठीक नहीं है, कारण कि आसुरी संपत्ति वाला अहंकार मिटने से नरकों से तो रक्षा होती है, पर मुक्ति नहीं होती। मुक्ति तो तादात्म्य रूप अहंकार मिटने से ही होती है। आसुरी संपत्ति वाला अहंकार तो तादात्म्य रूप अहंकार का ही स्थूल रूप है, जो जीव मात्र में रहता है। इसी तादात्म्य रूप अहंकार को लक्ष्य करके भगवान अर्जुन से कहते हैं, अथ चेत त्वम अहंकारम न शोष्यसि विनक्ष्यसि, यद अहंकारम आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे। अहंकार की उत्पत्ति अविद्या से होती है। योग दर्शन में आया है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः पंचक्लेशाः। ज्ञान होने पर अविद्या का नाश हो जाता है। जब अविद्या नहीं रहेगी तो फिर अविद्या से होने वाला अहंकार कैसे रहेगा? जिस ज्ञान से अविद्या न मिटे वह ज्ञान कैसा? वह तो सीखा हुआ ज्ञान है, अनुभव किया हुआ ज्ञान नहीं। अगर तादात्म्य रूप अहंकार नहीं मिटेगा तो जैसे बीज से वृक्ष पैदा हो जाता है, ऐसे ही प्राकृत पदार्थ, व्यक्ति, क्रिया, परिस्थिति आदि का संग पाकर वह अहंकार भी आसुरी संपत्ति वाला हो जाएगा। गीता में जहाँ ज्ञान के साधनों का वर्णन हुआ है, वहाँ भगवान ने अहंकार से रहित होने की बात कही है, अनहंकार एव च। जब साधकों में भी यह अहंकार दूर हो सकता है तो फिर सिद्ध होने पर यह कैसे रहेगा? सिद्ध होने पर तो तादात्म्य रूप अहंकार का सर्वथा नाश हो जाता है। भगवान ने कर्मयोग में निर्ममो निरहंकारः इन पदों से, ज्ञान योग में अहंकार विमुच्य निर्ममः इन पदों से और भक्ति योग में निर्ममो निरअहंकारः इन पदों से तादात्म्य रूप अहंकार के नाश की बात कही है। अब पारमार्थिक अहंकार को समझते हैं। जब मनुष्य का उद्देश्य केवल सत तत्व को प्राप्त करने का हो जाता है, तब वह उसकी प्राप्ति के लिए मैं साधक हूँ, इस पारमार्थिक अहंकार को लेकर साधन करता है। मैं साधक हूँ, यह अहंकार मुक्त करने वाला है। अहम में बैठी हुई बात निरंतर रहती है, अतः मैं साधक हूँ। ऐसा अहंकार दृढ़ होने पर साधक के द्वारा निरंतर साधन होता है। साधन करते समय तो वह साधक रहता ही है, सांसारिक कार्य करते समय भी वह साधक ही रहता है। इसलिए वह जो भी सांसारिक कार्य करता है वह अपने साधन के अनुरूप ही करता है। जैसे लोभी आदमी ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जिससे धन का नाश हो, ऐसे ही वह साधक अपने साधन से विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करता। साधक की साधन से और साधन की साध्य से एकता होती है। इसलिए जब तक साधक साधन में तल्लीन नहीं होता तब तक परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती। जब तक साधक में अहंकार रहता है तब तक वह साधन में तल्लीन नहीं होता। अहंकार मिटने पर साधक साधन में तल्लीन हो जाता है, अर्थात साधक नहीं रहता, अपितु साधन मात्र रह जाता है। साधन मात्र रहते ही साधन साध्य में परिणत हो जाता है, अर्थात साध्य की प्राप्ति हो जाती है। साधन भेद से कर्म योग, ज्ञान योग
और भक्ति योग, ये तीन भेद भी अहंकार के कारण ही होते हैं। साधक ज्यों ज्यों साधन में आगे बढ़ता है त्यों त्यों अहंकार मिटता जाता है, और ज्यों ज्यों अहंकार मिटता है त्यों त्यों कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का भेद भी मिटता जाता है। कर्मयोग में अहंकार के रहते हुए भी साधन किया जा सकता है, जो कर्मयोग सिद्ध होने पर मिट जाता है। ज्ञान योग में अहंकार ब्रह्म के साथ मिल जाता है। भक्ति योग में अहंकार भगवान के अर्पित हो जाता है। तात्पर्य है कि कर्मयोग में अहम शुद्ध होता है, ज्ञान योग में अहम मिटता है और भक्ति योग में अहम बदलता है। अहम का शुद्ध होना, मिटना और बदलना, ये तीनों परिणाम में एक हो जाते हैं। कर्मयोग भौतिक साधना है, ज्ञान योग आध्यात्मिक साधना है और भक्ति योग आस्तिक साधना है। भौतिक साधना में अकर्म की मुख्यता रहती है, आध्यात्मिक साधना में आत्मा की मुख्यता रहती है और आस्तिक साधना में परमात्मा की मुख्यता रहती है। इसलिए कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों में एक अकर्म को देखता है। कर्मण्य कर्म यह पश्येद अकर्मणि च कर्म यह। ज्ञान योगी संपूर्ण प्राणियों में एक आत्मा को देखता है। सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि। और भक्ति योगी सब में एक परमात्मा को देखता है, अर्थात अनुभव करता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। अकर्म, आत्मा तथा परमात्मा तीनों तत्व से एक ही हैं, अतः अकर्म में आत्मा भी है और परमात्मा भी है, आत्मा में अकर्म भी है और परमात्मा भी है, तथा परमात्मा में अकर्म भी है और आत्मा भी है। तात्पर्य है कि अहंकार के कारण अकर्म, आत्मा और परमात्मा ये तीन भेद होते हैं। तत्व में ये तीन भेद हैं नहीं। अकर्म का अनुभव करने से कर्मयोगी कृतकृत्य हो जाता है, अर्थात उसके लिए कुछ करना शेष नहीं रहता। आत्मा का अनुभव करने से ज्ञान योगी ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है, अर्थात उसके लिए कुछ जानना शेष नहीं रहता। परमात्मा का अनुभव करने से भक्ति योगी प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है, अर्थात उसके लिए कुछ पाना शेष नहीं रहता। कृतकृत्य होने से कर्मयोगी ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य भी हो जाता है। ज्ञात ज्ञातव्य होने से ज्ञान योगी कृतकृत्य और प्राप्त प्राप्तव्य भी हो जाता है, तथा प्राप्त प्राप्तव्य होने से भक्ति योगी कृतकृत्य और ज्ञात ज्ञातव्य भी हो जाता है। कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य होने से तादात्म्य वाला अहंकार सर्वथा नष्ट हो जाता है और तत्व रह जाता है, अर्थात अनुभव में आ जाता है। फिर साधकों के साधनों का भेद नहीं रहता। साधक साधन होकर साध्य हो जाता है। प्रश्न उठा, हमारा स्वरूप मैंपन से रहित है, इसका अनुभव कैसे करें स्वामी जी? स्वामी जी ने कहा, सत्ता मात्र अर्थात केवल होनापन ही हमारा स्वरूप है। सत्ता मात्र के सिवाय और सबका अभाव है। जितना देखने, सुनने और समझने में आता है तथा जिन यंत्रों से शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि इनसे देखते, सुनते और समझते हैं, एवं देखना, सुनना और समझना ये सब के सब क्षण भंगुर हैं, अर्थात इनकी एक क्षण भी सत्ता नहीं है। परंतु स्वतः सिद्ध सत्ता का क्षण मात्र भी कभी अभाव हुआ नहीं, है नहीं
होगा नहीं और हो सकता नहीं। अपना जो होनापन है उसमें मैं नहीं है, और जो मैं है उसमें होनापन नहीं है। जितने भी विकार हैं सब मैं पने में ही हैं, स्वरूप में नहीं। सत्ता रूप होने से स्वरूप में स्वतः निर्लिप्तता है। इस स्वतः सिद्ध सत्ता में कभी कोई विकार हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं। मैंपन का नित्य निरंतर विकारी रहने का स्वभाव है, और स्वरूप का नित्य निरंतर निर्विकार रहने का स्वभाव है। स्वतः सिद्ध सत्ता में न कर्तृत्व है, न भोक्तृत्व है, न करोति, न लिप्यते, न करना है, न करवाना है, नैव कुर्वन्न कारयन्। गीता में भगवान ने कहा है, भूमिरापो नलो वायुः खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत और मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है। तात्पर्य है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहम, ये सब के सब एक ही जाति के हैं, अपरा जाति के हैं। अतः जिस जाति की पृथ्वी है उस जाति का अहम मैंपन है, अर्थात मिट्टी के ढेले की तरह मैंपन भी जड़ और दृश्य है। जैसे पदार्थ दृश्य है, ऐसे यह मैंपन भी दृश्य है, अर्थात पदार्थों की तरह यह मैंपन भी जानने में आने वाला है। हमारा स्वरूप अहम से अलग है। इसका लक्ष्य कराने के लिए एक बात कही जाती है, सुषुप्ति। गाढ़ी नींद से जगने पर हम कहते हैं कि मैं ऐसे सुख से सोया कि मुझे कुछ पता नहीं था। पता इसलिए नहीं था कि उस समय अहम नहीं था, अर्थात अहम अविद्या में लीन हो गया था। परंतु हम तो उस समय थे ही। अगर हम न होते तो कुछ भी पता नहीं था। इसका पता किसको लगता? जगने के बाद कौन कहता है कि मेरे को कुछ भी पता नहीं था? पता लगाने वाला जो अहम भाव था वह तो नहीं था, पर हम तो थे ही। जैसे एक घर में कोई आदमी है, बाहर से कोई आवाज़ देता है कि क्या घर में कोई आदमी है, तो वह घर के भीतर से कहता है कि वह तो घर में नहीं है। तो क्या घर में नहीं है ऐसा बोलने वाला भी नहीं है क्या? अगर घर में कोई नहीं होता तो कौन कहता कि वह घर में नहीं है? बोलने वाला तो है ही। इस तरह सुषुप्ति में मेरे को कुछ भी पता नहीं था, इसको जानने वाला तो था ही। तात्पर्य है कि सुषुप्ति में मैंपन तो नहीं रहता, पर अपना होनापन रहता है, अर्थात सुषुप्ति में मैंपन से रहित अपनी सत्ता सिद्ध होती है। हम मैंपन के भाव और अभाव दोनों को जानने वाले हैं। मैंपन का अभाव होता है पर हमारा अभाव नहीं होता। सब संसार मिट जाए तो भी हमारी सत्ता तो रहती ही है। अतः सत्ता, होनापन हमारा स्वरूप है, मैंपन, अहंकार हमारा स्वरूप नहीं है। इस प्रकार सत्संग का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।